भक्तगण एवं श्रद्धामयी प्रेममयी मातृशक्ति का हार्दिक अभिनंदन। चातुर्मास सत्संग सेवा समिति के द्वारा आयोजित इस सत्संग के अंदर हम लोग गोते लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने श्री सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का सुंदर संवाद सुना। श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि देखिए, इस कलयुग में कलयुग के दुखों से बचने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही एक उपाय है और कोई अन्य उपाय नहीं है। और यह भागवत जन्मांतरे भवेद पुण्यम तदा भागवतम लभेद। जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है, तब भागवत की कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। यह भागवत देव दुर्लभ ग्रंथ है। देवता लोग भी आए कथा सुनने के लिए अमृत का घड़ा लेकर के, लेकिन उन्हें कथा सुनने की आज्ञा नहीं मिली। उनको अभक्त जान करके वहां से भगा दिया गया। तब ब्रह्मा जी ने निर्णय किया कि इस कलयुग में अति शीघ्र अगर भगवान को प्राप्त कराने वाला कोई साधन है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसको ज्यादातर लोग सप्ताह की विधि से श्रवण करते हैं और यह सप्ताह की विधि सनकादि ऋषि मुनियों से आरंभ हुई। नारद जी महाराज को बद्रीनाथ धाम में आतुर और व्यग्र चित्त देखा तो उन्होंने नारद जी से पूछ लिया, अरे नारद जी, जैसे किसी धनी व्यक्ति का धन खो जाए और वो उदास हो जाता हो, ऐसे आप उदास हो गए हैं। आपका तो जो धन है उस धन को तो कोई चुरा भी नहीं सकता, फिर आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तो नारद जी महाराज ने यहाँ अपनी उदासी का कारण बताया और कहा कि महाराज, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं तो दूसरों के दुख से दुखी हूँ, क्योंकि संसारी प्राणियों का दुख मेरे से देखा नहीं जाता है। श्री नारद जी महाराज ने यहाँ कलयुग का वर्णन किया। कहा, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कलयुग के प्रभाव के कारण लोगों के अंदर सत्य के पालन के प्रति जागरूकता नहीं रही और तप की भावना नहीं रही, दया की भावना नहीं रही और दान की भावना भी नहीं रही। केवल उदर पूर्ति के लिए लोग लगे रहते हैं और उदर पूर्ति के लिए जो कर्म करना पड़े वही करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये हुआ संक्षेप में कल की कथा का वर्णन, क्योंकि कई माताओं की, भाइयों की इच्छा थी कि कल हम लोग नहीं आ पाए, तो कल की कथा को आप संक्षेप में बता दें। अब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुताः पाखंड निरताः संता सविरक्ताः सपरिग्रह। इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग मंद बुद्धि वाले हो गए और मंद भाग्य वाले तथा तरह तरह के उपद्रवों से ग्रस्त हो गए और पाखंड निरता संतः, संतों ने भी कलयुग के प्रभाव के कारण पाखंड का आश्रय ले लिया।
जगह जगह पर पाखंड ही पाखंड फैल रहा है, इसलिए सावधानी रखनी चाहिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि संतों के पास में जाएं, सत्संग करें, लेकिन किसी के साथ भी संबंध न जोड़ें, क्योंकि हम संबंध जोड़ लेते हैं, यही खतरनाक साबित होता है। इसलिए संबंध किसी के साथ न जोड़ें। कलयुग का प्रभाव है, इस कलयुग के प्रभाव में आपको अच्छे संत महापुरुष भी मिलेंगे, भजनानंदी महापुरुष भी मिलेंगे, भगवत प्राप्त महापुरुष भी मिलेंगे, लेकिन पाखंडियों की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सावधानी हमें रखने की आवश्यकता है, पाखंडियों से हमें दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आज इस संसार के अंदर बहुत ज्यादा पाखंड फैल रहा है। पाखंड निरता संतः विरक्ताः सपरिग्राह। जो विरक्त कहे जाते थे वो अब परिग्रह करने लग गए हैं। कहते हैं ये आश्रम किसका है? का त्यागी बाबा। अरे नाम तो त्यागी बाबा और आश्रम बड़ा लंबा चौड़ा। बच्चे किसके हैं? का ब्रह्मचारी जी के। ये शोरगुल कहां हो रहा है? कहा मौनी बाबा के आश्रम में। केवल नाम ही रह गया है और केवल संतों में ही विकृति आई हो ऐसी बात नहीं है, गृहस्थों में भी विकृति आई है। कई लोग आते हैं, कहते हैं महाराज पहले के संत इतने भजनानंदी होते थे और ऐसे जंगल में रहते थे, ऐसी तपस्या करते थे, आज के संतों को क्या हो गया? तो हम यही कहते हैं कि वो संत आप लोगों का ही अन्न खाते हैं। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही तो मन होगा। अगर आपका अन्न शुद्ध होगा तो हम लोगों की भी मति ठीक रहेगी। अगर आप लोगों का अन्न ठीक नहीं होगा तो फिर मति तो बिगड़नी ही है। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। घर के अंदर जवान स्त्री की ही चलती है। पुराने समय में घर में जो बुजुर्ग माँ बाप होते थे उनसे पूछ कर के प्रत्येक कार्य किया जाता था। कोई भी काम हो तो पहले अपने बुजुर्ग माँ बाप से पूछते, उनसे सलाह लेते और उनसे पूछ करके वो आज्ञा देते तो वो काम करते थे। लेकिन आज इस कलयुग के प्रभाव के कारण बूढ़े माँ बाप को कोई नहीं पूछता। अगर कोई कहे भी कि अपने माता पिता की आज्ञा तो ले लो, उनकी सलाह तो ले लो, तो कहते हैं आप वो तो बूढ़े हो गए, उनको क्या पता, साठी बुद्धि ना की, अब तो वह बूढ़ा हो गया, अभी हम कहीं सलाह लेनी है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग के प्रभाव के कारण लोग अपने माता पिता का अनादर करने लगे हैं। अपने घर में बुजुर्ग लोगों का अनादर करने लगे हैं। जवान स्त्री की चलती है, बूढ़े माँ बाप किनारे बैठे रहते हैं और सलाह लेने का काम पड़े तो अपने साले साहब से सलाह लेंगे, अपने भाई से सलाह नहीं लेंगे, पत्नी के भाई से सलाह लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पत्नी राजी रहेगी, बढ़िया भोजन कराएगी। नहीं तो कहीं नहीं, मैं भोजन नहीं बनाऊंगा। इतिहास गवाह है, जिसने भी साले की सलाह ली है उनका सत्यानाश हुआ है, उनका कुल बर्बाद हुआ है। इतिहास में आप देखिए, धृतराष्ट्र ने सलाह ली साले शकुनी की तो उनका क्या हुआ? पूरा
कुल नाश हो गया। कई उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने साले का अपमान करें, यह भी मतलब नहीं। अपने भाई से सलाह न पूछ करके आप साले से सलाह लेते हो, ये कहां तक उचित है? भाई अगर सलाह दे भी तो तुरंत कह देते हैं देखो भाई हमें भी इतनी बुद्धि है, मैं भी सोच सकूं, मैं भी विचार कर सकूं, मैंने सलाह देने की जरूरत कोई। अपने भाई का तो अपमान करेंगे और साले से जा करके पूछेंगे कि देखो ये हम ये काम कर रहे हैं, आपकी इसमें क्या सलाह? ये उचित नहीं है। अपने यहाँ कहावत है ना कि होवो भले ही बैर ही, लेकिन बैठनो भाइयों के बीच में। भाइयों के बीच में ही बैठना चाहिए, भाइयों से ही सलाह लेना चाहिए। लड़ते हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लेकिन अपने भाइयों के बीच में ही बैठना चाहिए। खानो मारे हाथ रो वो भले जय दे, लेकिन जैल नहीं देगी। डर मत जाना, मां कभी जैल नहीं दे सकती। भाइयों के बीच में ही बैठना चाहिए, भाइयों से ही सलाह लेनी चाहिए। श्यालको बुद्धिदायका, इस कलयुग के प्रभाव के कारण साले सलाहकार हो गए हैं। और कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ के कारण कन्याओं का विक्रय करने लग गए हैं। और जो पति पत्नी आपस में प्रेम के लिए संबंध बनाते हैं, वो पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, झगड़ते हैं। जिनका विवाह इसीलिए हुआ कि आपस में प्रेम से रहे, लेकिन वही आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं। आजकल तो ऐसी नौबत आ जाती है कि महीने 2 महीने में ही तुरंत तलाक के पेपर तैयार, बस साइन करो ना, जल्दी छुट्टी करो हमारी, तुझे जो घर देखा। ये कोई हमारी संस्कृति है क्या? हमारा शास्त्र कहता है कि स्त्रियां एक बार ही तेल चढ़ती है, एक बार ही विवाह होता है, दूसरी बार विवाह करने की प्रथा हमारे शास्त्रों में नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ पर पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। एक बार की बात है कि एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ और इतना ज्यादा झगड़ा हो गया कि वो अपनी पत्नी को तलाक देने के लिए तैयार हो गए। उनका एक मित्र था, उसे पता लगा तो वो मित्र उन दोनों को आपस में एक जगह पर बिठा करके बात करता है और वो कहता है कि आप ये तलाक क्यों देना चाहते हो? हमारी भारतीय संस्कृति में आपको इस हिंदी भाषा में तलाक शब्द मिलेगा ही नहीं। तलाक शब्द क्या है? उर्दू शब्द है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं बताओ? कोई है? कोई शब्द है ही नहीं हमारी हिंदी में, क्योंकि हमारी हिंदी संस्कृति में तलाक दिया ही नहीं जाता। एक बार जो संबंध बन गया वो सदा सदा के लिए रहता है। हमारी हिंदू संस्कृति में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, ऐसा कोई नियम ही नहीं है, इसलिए उसके लिए कोई शब्द ही नहीं बनाया गया है। आप लोग कोई जानकार हो तो बताओ, हमें भी पता लगे कि हिंदी में भी ऐसा कोई शब्द है। हमने तो खूब जानकारी की, हमें तो हिंदी के अंदर ऐसा कोई शब्द मिला ही नहीं। हाँ, इंग्लिश में जरूर मिलता है, क्योंकि वो लोग ऐसा करते हैं, इंग्लिश में डिवोर्स बोलते हैं, उर्दू में तलाक बोलते हैं, लेकिन हिंदी में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर यह नहीं सिखाया जाता है कि पति पत्नी आपस में लड़े और फिर अलग हो जाए। ऐसा हमारी संस्कृति में सिखाया ही नहीं जाता है। हमारी संस्कृति तो कहती है कि एक बार संबंध हो गया, माता पिता ने जिसके साथ विवाह कर दिया, बस उसी के साथ अपना पूरा जीवन व्यतीत करे, क्योंकि पति वह परमेश्वर माना गया है, उसी के साथ रहे। आगे आप भागवत में सुनेंगे, भागवतकार कहते हैं कि अगर पति वृद्ध हो, रोगी हो, धनहीन हो, चाहे जैसा हो, लेकिन स्त्री का कर्तव्य यह है कि वह कभी भी अपने पति को नहीं छोड़े। हमारे समाज के अंदर कितनी विकृति आ गई है
कि जगह जगह पर ये छोड़ना पकड़ना ये चालू रहता है। ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी समाज में बहुत बड़ी भारी विकृति आ गई है। हमें चेतना चाहिए, हमें जागना चाहिए। हमने इसे फैशन बना लिया है कि बस एक को तलाक दिया दूसरे के साथ गए। ये क्या है? ये हमारी संस्कृति नहीं है। जरा सोचिए, जरा विचार कीजिए, हम कौन हैं? हम हिंदू हैं। हमारी संस्कृति हिंदू संस्कृति है। हमारा धर्म सनातन धर्म है। अपने धर्म का पालन करना चाहिए। ये पाश्चात्य संस्कृति को हमें नहीं अपनाना चाहिए। पति पत्नी को आपस में प्रेम से रहना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, कलयुग के इस प्रभाव के कारण दंपति नांच कलकनम, रोज झगड़ा होता है, रोज महाभारत होती है। और आश्रमा यवनैरुद्धाः, नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने देखा कि जो अच्छे अच्छे विरक्त संत महापुरुषों के आश्रम थे, उन आश्रमों पर यवनों ने अतिक्रमण कर लिया, उन पर कब्जा कर लिया और हमारी भगवान की मूर्तियों को तोड़ डाला। इस कलयुग के प्रभाव के कारण न कोई योगी रहा, न कोई सिद्ध रहा, न कोई ज्ञानी रहा और न ही कोई सत्कर्म करने वाला रहा। क्योंकि कली रूपी यह दावानल है और इस दावानल रूपी अग्नि के अंदर सारे साधन भस्म हो गए। कली दावानले नाद्य साधनम भस्म तंगता अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः। इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग अन्न बेचने लगे। हमारी संस्कृति को आप देखिए, हमारी संस्कृति में अन्न बेचना पाप माना जाता था, लेकिन आज तो लोग धड़ल्ले से अन्न बेच रहे हैं। वैसे सूखा अन्न बेचना इतना पापकारी नहीं माना जाता, लेकिन भोजन करा करके और बदले में पैसे लेना यह तो बहुत बड़ा अपराध माना गया है हमारे शास्त्रों के अंदर। और वेदों को बेचना, अपनी विद्या को बेचना, यह भी बहुत बड़ा अपराध माना गया है। आजकल अध्यापक भी जो होते हैं वो वेतनभोगी होते हैं। पुराने जमाने में जो गुरुदेव होते थे, जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते थे, वो वेतनभोगी नहीं होते थे, वो निःशुल्क पढ़ाते थे। लेकिन आज इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग विद्या को भी बेचने लगे हैं। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्य संभवन्ति कलाभिः। इस कलयुग के प्रभाव के कारण स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो गई है और स्वेच्छा से इस संसार के अंदर रहती है। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीम महम। नारद जी महाराज कहते हैं, जब मैंने कलयुग का ऐसा प्रभाव देखा तो मैं दुखी हो गया कि हाय, कलयुग में ये क्या हो गया। तब मैं वहां से चल करके यमुना के तट पर आया, जहां पर भगवान ने रास लीला आदि करी, उस यमुना के तट पर आया। लेकिन वहां पर भी मैंने एक बहुत बड़ा भारी आश्चर्य देखा। तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्नमानसा। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि वहां एक जवान स्त्री वहां रो रही है और उसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेत पड़े हैं। उसके पास में हजारों दासियां खड़ी है, उसकी सेवा कर रही है, लेकिन फिर भी वह स्त्री बहुत रो रही है और बहुत चिंतित हो रही है। मैं उसके पास में गया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ तो स्त्रियां ही स्त्रियां हैं। नारद जी ने कहा, मैं ठहरा साधु, स्त्रियों के बीच में मेरा क्या काम। मैं वहां से वापस घूमने लगा और जो ही वापस घूमने लगा, पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे नारद जी महाराज, ठहरिए ठहरिए,
आप ऐसे कहां जा रहे हैं? भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए रुक जाइए। और मत चिंताम अविनाशय, आप मेरी चिंता को भी तो दूर कर दीजिए। सबकी चिंता को दूर करते हो महाराज, मेरी चिंता को भी आप दूर कीजिए। दर्शनम तव लोकस्य, ए नारद जी, आप जैसे संतों का तो दर्शन मात्र ही पापों को हरने वाला है। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम, सर्वथा अग का पाप का नाश हो जाता है। हे नारद जी महाराज, आप जरा रुकिए और मेरे दुख को भी सुनिए, मेरे दुख को भी दूर कीजिए। नारद जी महाराज आश्चर्य भरी दृष्टि से देखने लगे कि आप मुझे जानती हो? मैं तो आपको जानता नहीं, आप कौन हो? आपका क्या परिचय है? कासी त्वं कौ इमौ चेमानार्यः का पद्मलोचना, वद देवी सविस्तारम् स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे देवी, कौन हो तुम? अपने दुख का कारण कहो। और ये स्त्रियां, ये कौन है? ये दो वृद्ध पुरुष, ये कौन है? तब वहां वह स्त्री अपना परिचय देते हुए कहती है, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ मे तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। नारद जी, मैं भक्ति इस नाम से विख्यात हूं, और ये दो वृद्ध पुरुष ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। अब क्या बताएं आपको? काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से, समय के फेर से ये लोग जर्जर हो गए हैं। और ये जो स्त्रियां खड़ी है, ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गंगाद्यः सरितश्चेमा मत्सेवार्थं समागता, गंगा आदि नदियां मेरी सेवा के लिए यहाँ पर आई हुई है। देखो नारद जी, इन सब स्त्रियों के द्वारा मैं सेवित हूँ, लेकिन फिर भी मैं दुखी हूँ। मेरे दुख का कारण आप सुनिए। कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गदा, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और वहां मेरी केवल बाल्यावस्था ही रही। फिर वृद्धिम कर्णाटकी गता, कर्नाटक में आई तो यहाँ मेरी वृद्धि हुई। क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, कहीं कहीं महाराष्ट्र में भी मेरा सम्मान हुआ, लेकिन गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरात में जाते ही तो मैं जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। क्यों? क्योंकि तत्र घोर कलेर्योगा पाखंडई खंडितांगका, वहां घोर कलयुग के प्रभाव से मेरे अंग खंडित हो गए। वहां पाखंडियों ने मुझे वृद्धा बना दिया। दुर्बला हम चिरम याता, मैं दुर्बल हो गई और इन पुत्रों के साथ में मैं वहां से चल करके इस वृंदावन धाम में आ गई। और यहाँ वृंदावन धाम में आते ही मैं तो वापस तरुणी हो गई, जवान हो गई। लेकिन क्या बताऊं नारद जी महाराज, यहाँ वृंदावन धाम में मेरी तो बहुत पूछ है, लेकिन मेरे इन बालकों की कोई पूछ नहीं है। ये मेरे बालक वृद्ध के वृद्ध पड़े हैं नारद जी। ये मेरे लिए कितने बड़े भारी दुख की बात है। मैं इनकी माता, वह तो जवान, और मेरे ये पुत्र ये वृद्ध हैं। ये मेरे लिए दुख नहीं तो क्या है। नारद जी, मेरे इस दुख को आप दूर करने का प्रयास करें। देखिए नारद जी, अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अगर आपने मेरे इस दुख को दूर नहीं किया तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद
जी महाराज कहने लगे नहीं नहीं माते आप ऐसा मत करना, विदेश जाने की भूल मत करना, क्योंकि यहाँ भारतवर्ष में तो कम से कम लोग पाखंड से ही याद करे, आपको याद तो करते हैं, भले ही पाखंड हो, भले ही भीतर झूठ कपट बेईमानी हो, कम से कम आपको याद तो करते हैं। वो विदेशी लोग तो आपको जानेंगे ही नहीं। आप विदेश मत जाना, विदेश का तो आप वीजा ही मत लेना, पासपोर्ट ही मत बनाना, क्योंकि वहां तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है। यहाँ मैं आपका ध्यान रखूंगा, आपने मुझे अपना दुख बताया है, अब आप चिंता न करें, मैं आपके दुख की निवृत्ति के लिए कुछ करूंगा। देखो ये घोर कलयुग का प्रभाव है, और इस घोर कलयुग के प्रभाव के कारण समय, सदाचार, योग मार्ग, तप आदि मार्ग सभी लुप्त हो गए हैं, और लोग सटता और क्रूरता में प्रविष्ट हो गए हैं, अघासुरी बन गए हैं, और लोग दुष्ट प्रवृत्ति वाले बन गए हैं, तरह तरह के दुखों से लोग म्लान हैं। इस समय में वही बुद्धिमान पुरुष है जिसका धैर्य बना रहता है, वही बुद्धिमान पुरुष है। अन्यथा इस कलयुग के प्रभाव के कारण प्रतिवर्ष यह जो पृथ्वी है यह शेष जी के लिए भार रूप बनती जा रही है। अब इस कलयुग के प्रभाव के कारण यह पृथ्वी छूने योग्य नहीं रही, कहीं पर भी मंगल नहीं दिखता है, और यहाँ तुम अपने पुत्रों के साथ में आई हो, लेकिन कोई भी आपको यहाँ नहीं चाहता, क्योंकि विषयानुराग के कारण लोग अंधे बने हुए हैं, और लोग आपसे उपेक्षित हो गए हैं, इसी कारण आपके ये पुत्र जर्जर हो गए हैं। लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम, जिस वृंदावन धाम में आते ही आप तो वापस तरुणी हो गई, जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। धन्य है ये वृंदावन धाम, जहाँ पर हमेशा भक्ति महारानी तरुण रहती है, जवान रहती है, जहाँ भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती रहती है। वृंदावन धाम में आप जाकर के देखिए, जो भी वृंदावन धाम में जाता है वह भक्ति महारानी की तरह नृत्य करने लग जाता है। जो भी वृंदावन धाम जाता है हमारे बांके बिहारी का दर्शन कर लेता है, वह तो बस दीवाना बन जाता है। उसका तो मन यही करता है बस इस वृंदावन धाम में ही हम बैठे रहें, क्योंकि इस वृंदावन धाम में हमेशा भक्ति निवास करती है। इस वृंदावन धाम में उसी को वास मिलता है, उसी को दर्शन होता है जिस पर श्री राधा रानी की कृपा होती है। इसलिए वृंदावन धाम में जाने वाले लोग श्री राधा रानी को अवश्य याद करते हैं। श्री राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन धाम में प्रवेश ही नहीं मिलता। इसलिए आप लोग अगर वृंदावन धाम में गए हैं तो वहां आप लोगों ने देखा होगा रिक्शा चलाने वाले लोग हॉर्न नहीं बजाते, घंटी नहीं बजाते, राधे राधे बोलते हैं और लोग उनको साइड दे देते हैं। श्री धाम वृंदावन में हमेशा श्री राधे राधे का ही संकीर्तन होता रहता है, क्योंकि श्री राधा रानी की कृपा से ही वृंदावन धाम में वास मिलता है। इसलिए कहा है वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार
वृंदावन गलियां डोले, श्री राधा राधा बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। अब जन्म सफल है जाए, रटे जा राधे राधे। अब जन्म सफल है जाए, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला। सब ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। या में ऋषि मुनि गए हार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन राज रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। वृंदावन राज रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। सब देवन करे विचार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। तो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। जो राधे राधे रट तो, दुख जन्म जन्म को कट तो। तेरो हो तो पार, रटे जा राधे राधे। तेरो हो तो पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। तो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे, तो प्रेम पदार्थ पावे। हम सागर होंगे पार, रटे जा राधे राधे। हम सागर होंगे पार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। जो राधा नामन गायो, तो वीरता जन्म कमायो। जो राधा नामन गायो,
जीवन है धिक्कार, लौटे जा राधे राधे, पाप जीवन है धिक्कार, लौटे जा राधे राधे, 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 वृंदावन धाम अपार, लौटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, लौटे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो लो तो, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो लो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, भजे जा राधे राधे, नहीं हो तो कृष्ण अवतार, भजे जा राधे राधे, 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 वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, 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 वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, भजे जा राधे राधे, राधे 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 राम राधे 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 राम राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राम बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे। बोला राजा रानी सरकार धाम अपार, रटे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, रटे जा वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। इस वृंदावन धाम में हमेशा राधे राधे का संकीर्तन होता ही रहता है। देखिए, श्री राधा रानी भगवान की पत्नियों में से नहीं है। 16,108 भगवान के विवाह हुए, इनमें राधा रानी का नाम नहीं है। श्री राधा रानी प्रेम स्वरूपा हैं, श्री राधा रानी भक्ति स्वरूपा है। जैसे हम लोग राधा शब्द का उच्चारण करें और धारा प्रवाह हम बोलें, राधा 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 राधा, तो क्या हो जाता है? धारा 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 धारा। प्रेम की अजस्र धारा का नाम ही है राधा। भगवान का जो ये आह्लाद है, जो ये आनंद है, उस आनंद का ही एक रूप है राधा। भगवान ने प्रेम करने के लिए, रास करने के लिए श्री राधा रानी को पृथक प्रकट किया है। शरीर से भले ही अलग अलग हों, लेकिन आत्मा से दोनों एक ही है।
जैसे आपको हम ये कहें कि आपके भीतर जो आनंद है उस आनंद को आप अलग करके दिखाओ, नहीं दिखा सकते आप। आनंद आपका ही अभिन्न अंग है। ऐसे ही श्री राधा रानी भगवान का अभिन्न अंग है। श्री राधा रानी भगवान से दूर नहीं है, भगवान श्री राधा रानी से दूर नहीं है। कृष्ण प्रेममयी राधा और राधा प्रेममयो हरि। भगवान के प्रेम में श्री राधा रानी निमग्न रहती है और श्री राधा रानी के प्रेम में भगवान निमग्न रहते हैं। तो यह वृंदावन धाम त्रिलोकी से न्यारा है। वृंदावन धाम साक्षात भगवान का धाम है और इस वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी। जिस पर श्री राधा रानी की कृपा हो गई उसको वृंदावन धाम में वास मिल ही जाता है। जिस पर राधा रानी की कृपा हो गई वह वृंदावन धाम में पहुंच ही जाता है। यहाँ पर कितने लोग हैं जिन पर राधा रानी की कृपा हुई है? आधे लोग। देखो राधा रानी की कृपा तो है, श्री राधा रानी बुला रही है हमें, बाकी बिहारी जी हमें बुला रहे हैं लेकिन हम जाना नहीं चाहते। कई लोग कहते हैं भगवान रो हुक्म हुए जन जाओ। अरे भगवान रो तो हुक्म हुए लेकिन देखो तो हुक्म करो। अगर वृंदावन धाम में आना हो तो आप लोग निसंकोच आ सकते हैं। श्री राम सेवा आश्रम वृंदावन धाम में हमारे गुरु महाराज ने बनाया है। आप सब लोगों के लिए, भक्तों के लिए ही बनाया है। टुकराज जी आदि तो पिछले साल आए थे, अपनी सत्संग समिति के जो सदस्य लोग हैं सबको लेकर के आए थे। वृंदावन धाम में अधिक मास की भागवत कथा थी तो आप लोग आए, बड़ा आनंद आया। आप लोग भी आइए, वृंदावन धाम में तो आनंद ही आनंद बरसता है। श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी को सांत्वना देते हैं। भक्ति महारानी नारद जी महाराज से कहती है कि हे नारद जी महाराज, मुझे आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यस्सुचि कलिः प्रवृत्तेतु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान्। महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि इस कलयुग के प्रभाव के कारण सारे साधनों का सार ही चला गया। तो क्या देख करके महाराज परीक्षित ने इस कलयुग को छोड़ा? जिस कलयुग के अंदर अवगुण ही अवगुण भरे पड़े हैं, उस कलयुग को हमारे महाराज परीक्षित ने छोड़ क्यों दिया, हम जानना चाहते हैं। नारद जी महाराज कहते हैं कि हे बाले, आपने पूछा है तो मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। देखो, सर्वम वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलम ते गमिष्यति। आपने जो पूछा है मैं आपको विस्तार पूर्वक कहूंगा। यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। जिस समय में भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को गए, उसी समय से कलयुग ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, घुसपैठ कर ली। और जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग के भी मित्र हैं, कोई अकेला थोड़ा ही है। अन्याय अधर्म जितने भी हैं ये सब के सबको कलयुग ने बुला लिया। और इस कलयुग के प्रभाव के कारण जहां देखो वहां अधर्म ही अधर्म फैल गया। इस कलयुग के प्रभाव के कारण लोग दुखी हो गए। लेकिन इस कलयुग में एक बहुत बड़ा भारी गुण है। कौन सा गुण है वह? नारद जी महाराज कहते हैं, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो फल योग से, समाधि से, जप से, तप से नहीं मिलता, वह फल कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कलयुग की ऐसी बड़ी भारी महिमा है कि कलयुग समयुग आन नहीं,
कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। कलयुग के समान और कोई युग नहीं है। क्यों? क्योंकि कलयुग में केवल राम नाम का सारा लेने मात्र से ही व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन रूपम। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन रूपाव। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन रूपाव। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा, सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, जवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जवाहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। भाव से गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पार। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा। गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन का सारा ले लो, बिना ही प्रयास के भव सागर से पार हो जाए। वैसे ये संसार सागर है, और कहते हैं ना कि
सागर का कोई था नहीं ले सकता। लेकिन कलयुग में केवल हरि गुण जो गाते हैं वो भव सागर की थाह ले लेते हैं, अर्थात भव सागर से वो पार हो जाते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान के नाम का सहारा लेना चाहिए, प्रेम से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भाव से भक्ति से भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। एक बार हमारे पूज्य महाराज श्री से किसी ने पूछा, कहा महाराज आप कहते हैं भाव से प्रेम से भक्ति से भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा प्रेम तो पैसों में है, हमारा प्रेम तो संसार में है, भगवान में प्रेम जागृत ही नहीं होता, कैसे प्रेम से नाम लें। तो कहा कोई बात नहीं, आप भले ही नकल से भगवान का नाम लो, नकल से भी असल हो जाएगा। महाराज श्री बताते थे कि एक दासुड़ी के अंदर एक व्यक्ति थे जो संतों की नकल करते थे। संत महापुरुष पहले पुराने जमाने में राम 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 करते रहते थे, तो उससे पूछते कि संत कैसे करते हैं, तो वो संतों की नकल उतारता, कहते राम 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 ऐसे करते रहते थे। तो लोग उससे बार बार पूछते, अच्छी नकल करता, बार बार पूछते संत कैसे करते हैं, तो वो कहता राम 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 राम। कहते हैं नकल करते करते उसका असल हो गया, अब वो भी 24 घंटे राम 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 करने लग गया। ये है राम नाम का प्रभाव। एक बार की बात है कि एक जंगल में संत रहते थे, कुटिया बनाई हुई थी, और संत निर्भय होते हैं, संतों का कोई भी प्राणी से द्रोह नहीं होता। देखिए ये जितने भी हिंसक प्राणी होते हैं ये हमसे डरते हैं, मानवों से जितने हिंसक प्राणी सब डरते हैं, और वो लोग हमारे पर आक्रमण इसलिए करते हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए, हम उस पर आक्रमण न कर दें इसलिए वो पहले आक्रमण कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर किसी भी प्राणी से द्रोह न हो तो कोई भी हिंसक प्राणी आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकता। आप शास्त्र उठा करके देखिए, ऋषि मुनियों की कुटिया में सिंह भी रहते हैं, शेर भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, सारे जानवर आते हैं, और कोई भी जानवर आपस में लड़ता नहीं है। जैसे कुत्ता बिल्ली को देखते ही तुरंत झपट पड़ता है, बिल्ली चूहे को देखते ही तुरंत झपट पड़ती है, क्योंकि इनका आपस में पुराना वैर है। जैसे ही देखते हैं आपस में झपट पड़ते हैं। लेकिन संत महापुरुषों के आश्रम में ऐसा नहीं होता, वहां पर आपस में वैर रखने वाले पशु भी प्रेम से रहते हैं। क्यों? क्योंकि संत महापुरुषों का किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं होता, और कहते हैं जिसका किसी के प्रति द्वेष नहीं होता उसका सानिध्य प्राप्त कर लेने मात्र से हमारे भीतर का भी वैर मिट जाता है। तत्सन्निधौ वैरत्यागः, उसकी सन्निधि मात्र से हमारे भीतर का वैर भाव मिट जाता है। तो संत महापुरुषों के आश्रम में सारे पशु पक्षी आते हैं, सारे हिंसक प्राणी भी आते हैं, लेकिन वो उनको कुछ नहीं कहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये संत महापुरुषों की तपस्या का प्रभाव है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बार की बात है कि एक संत जब कुटिया में रहते थे तो उनके ऊपर पक्षी आकर के बैठ जाया करते थे, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे पक्षियों से। इधर से एक कोई बहेलिया आया, और बहेलिया ने देखा कि वाह यहाँ तो खूब सारे पक्षी हैं, चलो अभी इनको मैं पकड़ लेता हूँ। जैसे ही वो बहेलिया कुटिया में घुसा, सारे के सारे पक्षी उड़ उड़ करके चले गए। उसके मन में आया कि ये काम अच्छा है इन पक्षियों को पकड़ने का। जाल बिछाते हैं, बहुत कम पक्षी आते हैं, ऐसा बाबा जी का वेश बना लें तो कितने पक्षी आ जाएंगे, फिर उनको हम पकड़ लेंगे। तो उसने भी बाबा जी का वेश बना लिया, और वो भी जंगल में जाकर के बैठ गया। एक दिन बैठा, 2 दिन बैठा, 3 दिन बैठा,
जब उसने बाबा जी की जैसा रूप बना करके उन्हीं की जैसे वह ध्यान लगाने लगा तो उसके पास में भी पक्षी आने लगे। उसने कहा 3 दिन में ऐसा प्रभाव हो गया, जो पक्षी मुझे देख करके उड़ जाया करते थे वो पक्षी भी अब मेरे पास में आने लगे हैं। इसका मतलब धीरे धीरे बाबा जी की तरह ये भी मेरे ऊपर बैठने लगेंगे। और हुआ यही, धीरे धीरे पक्षी उसके ऊपर भी आकर के बैठने लग गए। लेकिन उसका उद्देश्य तो था पक्षियों को पकड़ना, परंतु साधु का वेश बना करके वो भी बैठा। 4-5 दिन तक उसने भी ध्यान किया तो उसका भी मन बदल गया और उसने कहा कि छोड़ो ये गलत काम, नहीं करने हैं ये गलत काम, नहीं पकड़ना है पक्षियों को। अरे देखो साधु बाबा का वेश बनाया तो ये मूक पक्षी भी प्रेम करने लग गए। अगर मैं सच्चे हृदय से भगवान के नाम का स्मरण करता तो सारे के सारे संसार के प्राणी मेरे मित्र बन जाते, सारे संसार के प्राणी मुझसे प्रेम करने लग जाते। इसलिए अब तो मैं बाबा जी का वेश ही बनाऊंगा, अब तो मैं सच्चे हृदय से भगवान के नाम का सुमिरन करूंगा। तो देखो नकल किया उसने, लेकिन नकल से भी असल हो गया और वो भी भगवान के भजन में लग गया। तो कोई बात नहीं, आपके भीतर प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, फिर भी आप भगवान के नाम का स्मरण करो, नकल से ही करो लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करो तो सही, नकल से भी असल हो जाएगा। अपने आप आपके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत हो जाएगी, प्रेम जागृत हो जाएगा। भगवान के नाम में ऐसा प्रभाव है, भगवान के नाम का जो जप करता है उसका अंतःकरण शुद्ध हो ही जाता है, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसके हृदय में प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान के नाम का सुमिरन हमेशा करते रहना चाहिए। कलयुग है और इस कलयुग में तो भगवान ने छूट दे रखी है। क्या छूट दी है भैया? सतयुग के अंदर हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे तब भी भगवान नहीं मिलते थे, और अन्य युगों में भी ध्यान आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कलयुग में तो भगवान ने विशेष छूट दे रखी है, भैया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मेरे नाम का सहारा ले लो, भवसागर से पार हो जाओगे। कलयुग में भगवान ने ये छूट क्यों दे दी? क्या कारण है इसका? कहा देखो, जैसे आप लोग सब्जी मंडी में जाते हो तो आपको पता है सुबह सुबह अगर आप सब्जी मंडी जाओ और वहां जाकर के सब्जी का भाव पूछो कि भैया सब्जी क्या भाव है, तो वो कहेगा 10 रुपए किलो। आप कहो कि 5 रुपए किलो देनी है क्या, तो वो कहेगा जरा आगे बढ़ो, आगे वाले ठेले से लो, यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन सायंकाल के समय में अगर आप जाओ और कहो कि सब्जी क्या भाव है, वो कहे 5 रुपए किलो, आप कहो 2 रुपए किलो देनी है क्या, तो वो कहेगा हाँ ले लो जितनी लेनी है ले। अरे बताओ तो सही कितनी लेनी है, आपको आवाज देगा। अगर आप आगे चले जाओ, अरे कहेगा भाई साहब रुको तो सही, अरे बात तो करो। क्यों? उसे पता है कि अब सायंकाल हो चुका है, अब सब्जी लेने वाला कोई नहीं है, अब जो भी मिले इसे सल्टाओ नहीं तो खराब हो जाएगी। ऐसे ही सतयुग आदि में तो भगवान का स्मरण करने वाले लोग बहुत थे, कोई कमी नहीं थी। जगह जगह पर संत महापुरुष, अरे ग्रस्त लोग भी तपस्वी होते थे, भजन साधन करने वाले होते थे, बहुत सारे भगवान के भक्त होते थे। इसलिए भगवान के भी भाव चढ़े हुए थे, भगवान जल्दी नहीं मिलते थे। लेकिन इस कलयुग में तो जिसको देखो वही रुपया गिनने में लगा हुआ है, हाँ जिसको देखो वही व्यापार में लगा हुआ है, भगवान के नाम का स्मरण तो कोई करता ही नहीं। इसलिए हमारे भगवान ने कलयुग में विशेष छूट दे दी, कहा कुछ नहीं करना, केवल हरि नाम संकीर्तन का सहारा ले लो, भवसागर से पार हो जाओगे। राम नाम की जहाज में बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं करना है, अपने आप भवसागर से पार हो जाओगे। तो भगवान ने हमें यह मानव जीवन दिया है, इस मानव जीवन का परम लाभ इसी में है कि इस मानव जीवन के द्वारा हम भगवान के नाम का सहारा लें और इस भवसागर से हम पार हो जाएं। नारद जी महाराज का और भक्ति महारानी का यह बहुत सुंदर संवाद है। अभी यह संवाद पूर्ण नहीं हुआ है, बड़ा लंबा चौड़ा यह संवाद है। हम लोग
इस बात को कल के कथा सत्र में और श्रवण करेंगे। आज के इस सत्र को यहीं विराम देते हैं। वाह्य भाव से प्रेम से सभी लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आरती करके भगवान नाम स्मरण करते हुए यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। देखिए, भगवान के नाम में जो ताली नहीं बजाता उसकी गैर हाजिरी लग जाती है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, बच्चों की हाजिरी ली जाती है। जो बच्चा यस सर बोलता है उसी की हाजिरी लगती है, जो यस सर नहीं बोलता उसकी गैर हाजिरी लग जाती है। आपको भी अगर भगवान के दरबार में हाजिरी लगानी है तो भाव से ताली बजाते हुए गाइए। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, श्यामा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, हे गोपाल हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, बोले आनंद कंद भगवान की जय। देखिए, ये जो समय है, ये समय एडवर्टाइज का है। जितना ज्यादा एडवर्टाइज करो उतना ज्यादा लोग उस चीज को पसंद करते हैं। समय है, संसार का एडवर्टाइज होता है तो उसमें तो लोगों का मन क्षुब्ध होता है, उसमें लोग आसक्त होते हैं। लेकिन अगर भगवान की भक्ति का प्रचार हो
तब तो बहुत अच्छा लगता है। ये कलयुग का प्रभाव इस पाश्चात्य संस्कृति की चकाचौंध में भी अगर भक्ति का प्रचार प्रसार हो तो सब लोग भगवान के भक्त बन जाएं, ऐसा भाव रहता है। तो आज सुभाष जी पधारे हैं और आज आप कवर कर रहे हैं आज के सत्संग को। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जो भी मीडिया के माध्यम से सत्संग को कवर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत करें, प्रणाम करें। अब आइए भाव से प्रेम से सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आरती का दर्शन करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे पवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोए, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, एक छवि बलिहारी मर जाऊं, एक छवि बलिहारी मैं जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोई जाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोई जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया सारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला तुम कोई जाऊं, आरती गाऊं प्यारा तुम कोई जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ की नाथ आसो, दास अनाथ के नाथ आत हो, सुख दुख जीवन स्वामी साथ आपो, सुख दुख जीवन स्वामी साथ आप हो, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम कोई जाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी
दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास बिहारी तेरी आरती गाऊं, नंद जीरा लाला तारी आरती गाऊं, नंद जीरा लाला तारी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओम यज्ञेनाय नमः यजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाधीयनागं महिमाना भजन्त यत्र भुरवे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मनसा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सियावर रामचंद्र भगवान की और मुकुटवंशी वाले की उमापति महादेव की पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की श्री रत्नेश्वर महादेव की। ओम नमः पार्वती पतये।